हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि सेकेंड सेमेस्टर यानी आल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का 11th चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम और वहाँ जाकर आप लोग प्रैक्टिस सेट और उससे संबंधित जितने भी क्लासेस हैं वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और आप अच्छे मार्क्स से पास हो सके स्टूडेंट। तो आइए हम आज कंटिन्यू करते हैं आपका स्किन एंड बर्न चैप्टर आप लोगों को लाए यानी फर्स्ट एड रिलेटेड विथ स्किन एंड बर्न। तो स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट लेक्चर आप लोगों का हो गया है, उसमें कुछ रिमेन पार्ट्स मेरा बच गया था, उसको मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि सब लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, तो सब लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटा बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी एपिडर्मिस की जो कितनी लेयर होती हैं? 5 लेयर होती हैं। जहाँ पर भी एपिडर्मिस की 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट, तो वहाँ की जो त्वचा होती है वो क्या होती है? वो थिक होगी स्टूडेंट। और जहाँ पर आपका मतलब 4 होगा वहाँ की त्वचा जो होगी वो कैसी होगी? थीन होगी यानी पतली होगी। ठीक है, जहाँ पर 5 प्रेजेंट होंगे यानी ये सब लेयर ऑफ एपिडर्मिस जहाँ 5 प्रेजेंट होंगे वहाँ की क्या होगी? त्वचा जो होती है वो थिक यानी मोटी होगी स्टूडेंट। तो अब देखिए, स्ट्रेटम कॉर्नियम फर्स्ट है यानी जो एपिडर्मिस की सबसे ऊपर यानी सुपरफिशियल लेयर कौन सी होती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। दूसरा क्या है? स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है। ठीक है, ल्यूसिडियम जो होती है वो कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि ये जो हाथ का जो हमारा ये हथेली का जो पोर्शन है आपका पाम और पैर का जो तलवा, यहाँ पर कौन सा मतलब एपिडर्मिस पाया जा रहा है? तो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम पाया जाता है। यहाँ का क्या होता है? यहाँ की जो स्किन होती है हमारी मोटी होती है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारे हेयर्स नहीं पाए जाते, ना पैर के तलवे में और ना ही आपके हाथ में पाए जाते स्टूडेंट। तीसरा क्या है आपका? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ठीक है, चौथा क्या है आपका? स्ट्रेटम स्पाइनेसम और 5वां क्या है? स्ट्रेटम बेसले। ठीक है स्टूडेंट, तो आप आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो स्ट्रेटम बेसले है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जर्मिनेटिव लेयर बोलते हैं। स्ट्रेटम बेसले से ही आपका क्या होता है? ये लास्ट जैसे एपिडर्मी का जो ये लास्ट पोर्शन है वो क्या है? आपका स्ट्रेटम बेसले है। ये क्या करती है? ये आपका डर्मिस को कनेक्ट करती है ना। स्ट्रेटम बेसले से ही क्या होता है? डर्मिस मतलब जुड़ता है। डर्मिस में भी कौन सा? डर्मिस का जो पैपिला होता है वो जुड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, डर्मिस का पैपिला किससे जुड़ता है? आपका स्ट्रेटम बेसले से जुड़ता है। और इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसका क्या है? जर्मिनेटिव लेयर्स होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है मार्केल सेल्स और दूसरा क्या होता है? मिलेनोसाइट सेल्स। मार्केल सेल्स और दूसरा क्या है स्टूडेंट? मिलेनोसाइट सेल्स। तो अभी आप लोगों को अब डर्मिस के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट हम सेकेंड लेयर की बात करते हैं। सेकेंड लेयर क्या है? आपकी डर्मिस है। तो डर्मिस कहाँ पाई जाती है? तो एपिडर्मिस के नीचे और हाइपोडर्मिस के ऊपर यानी बिलो द एपिडर्मिस एंड अपर द हाइपोडर्मिस स्टूडेंट। ठीक है, तो डर्मिस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मध्य परत बोलते हैं। तो मैंने समझाया है कि यह एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। यह टफ यानी कड़ा और इलास्टिक होती है। ठीक है, ये टफ और इलास्टिक होती है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यह, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें फाइब्रस प्रोटीन, कैलोजन या कठोर कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक की बनी होती है। यानी कि जो आपकी डर्मिस होती है वो किससे बनी होती है? तो फाइब्रस प्रोटीन, कोलेजन या कठोर कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक की बनी होती है। डर्मिस में क्या पाया जाता है? ब्लड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स
हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड आदि पाए जाते हैं। आइए स्टूडेंट फिगर से समझते हैं। ये हमारा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का क्या है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हमारा क्या है, डर्मिस है। तो डर्मिस में हमने क्या बताया आपको, ब्लड लिम्फ वेसल्स, नर्व, ये देखिए रेड से क्या है आर्टरी है और ब्लू कलर से क्या है वेन है, ठीक है। हेयर बल्ब, ये आपका क्या है हेयर बल्ब है, ये निकल कर कहाँ खुलता है, निकल कर कहाँ जा रहा है, एपिडर्मिस पर। जो ओरिजिन यानी जो हमारी स्किन पर जो हेयर्स दिखाई देते हैं वो आपकी एपिडर्मिस में होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें कहाँ होती हैं, आपकी डर्मिस में होती है, ठीक है स्टूडेंट। और फिर आपको क्या बताया कि स्वेट ग्लैंड, आपका देखिए स्वेट ग्लैंड भी कहाँ पाया जाता है, आपका ये भी डर्मिस में पाया जाता है। और इसकी ओरिजिन मतलब पोर्स, आप मतलब छोटे छोटे जो पोर्स कहाँ, स्वेट ग्लैंड के छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं वो कहाँ जाके इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, तो एपिडर्मिस में होती है स्टूडेंट। और इसमें क्या है आपका सीबेसियस ग्लैंड भी पाया जाता है, जो कि क्या सिक्रेट करता है, सीबम का सिक्रेशन करता है, जो कि क्या करता है हमारी त्वचा को लुब्रिकेशन का कार्य करता है स्टूडेंट। तो यहाँ फिगर से आप देखिए, इसमें हमने जो बताया वो सब कुछ आपके इस फिगर में है। डर्मिस क्या है, डर्मिस आपका एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें आपका ब्लड है, लिम्फ वेसल्स है, ये सारे क्या है आपके नर्व्स हैं, और हेयर फॉलिकल्स, ये क्या हेयर फॉलिकल्स, और इसका रूट वाला पोर्शन यहाँ है, और ओपनिंग कहाँ हो रही है, यहाँ एपिडर्मिस में हो रही है। स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। डर्मिस के क्या होते हैं, डर्मिस के भी 2 लेयर होते हैं। डर्मिस के कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर, जो कि किससे बने होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। डर्मिस के लेयर किससे बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। या कहीं कहीं आपको दिया रहता है कि 2 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एपिडर्मिस, तो क्या हो जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, जिसमें पहला क्या है पैप्लीडर्मिस, ठीक है, और दूसरा क्या है रेटिकुलर डर्मिस, ठीक है। पैप्लीडर्मिस को हम क्या बोलते हैं, पैप्लीडर्मिस जो आपका कैसा लेयर होता है, ये पतली लेयर होती है, और रेटिकुलर जो होती है जालीनुमा क्या होती है, आपकी मोटी होती है, ठीक है। पैप्लीडर्मिस के नीचे ही क्या होता है आपका रेटिकुलर डर्मिस पाया जाता है स्टूडेंट। आइए देखिए यहाँ पर जो आपका पैप्लीडर्मिस है वो कैसी होती है, थिन यानी पतली होती है। इसमें क्या पाया जाता है, तो कोलेजन है, इलास्टिक फाइबर्स, और कुछ एडिपोज यानी कुछ फैट्स भी पाए जाते, कुछ फैट सेल्स भी पाए जाते हैं। स्मॉल ब्लड वेसल्स भी होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे स्मॉल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और ये इसमें क्या होता है, फैगोसाइट्स भी पाए जाते हैं। फैगोसाइट्स का मतलब क्या होता है, फैगोसाइटोसिस सेल का मतलब होता है स्टूडेंट कि अगर हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो ये क्या करती है, फैगोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वो उनको मारने का कार्य करते हैं स्टूडेंट। तो ये आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया कि पैप्लीडर्मिस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये क्या है, कोलेजन इलास्टिक फाइबर का बना होता है, इसमें कुछ एडिपोज सेल्स भी पाए जाते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, और फैगोसाइटोसिस नेचर का ये होता है। नेक्स्ट है आपका रेटिकुलर डर्मिस। तो रेटिकुलर डर्मिस क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपके पैप्लीडर्मिस के नीचे पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। पैप्लीडर्मिस के नीचे क्या पाया जाता है, आपका रेटिकुलर डर्मिस पाया जाता है। ये कैसी होती है, ये मोटी होती है। इसमें क्या होता है, ये भी आपका किसका बना होता है स्टूडेंट, तो ये भी आपका कोलेजन तथा इलास्टिक फाइबर का ही बना होता है। पैप्लीडर्मिस भी आपका कोलेजन तथा इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है, और आपका रेटिकुलर डर्मिस भी क्या होता है, आपका कोलेजन और इलास्टिक फाइबर का बना होता है। जो आपका पैप्लीडर्मिस होता है इसका जो नेटवर्क होता है वो लूज होता है ना, उसमें मान लीजिए कड़ापन नहीं पाया जाता। लेकिन जो रेटिकुलर डर्मिस होता है यानी ये तो जालीदार परत होती है, तो ये क्या होती है, टाइट नेटवर्क की होती है। इसमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट, इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, और ये इसमें और क्या पाया जाएगा, तो सिंपैथेटिक नर्व्स पाए जाते हैं स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि डर्मिस की किस लेयर में, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, डर्मिस के किस लेयर में सिंपैथेटिक नर्व्स पाए जाते हैं। तो क्या बताएंगे हम कि रेटिकुलर डर्मिस में आपके सिंपैथेटिक नर्व्स पाए जाते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि कौन सा डर्मिस का कौन सा लेयर है जो आपका टाइट नेटवर्क बनाता है। तो हम क्या बताएंगे, रेटिकुलर डर्मिस जो होता है हमारा टाइट नेटवर्क बनाता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो डर्मिस होती है वह मतलब किस तरह के टिश्यू से बनी होती है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और फाइब्रस प्रोटीन या कोलेजन से बनी होती है, ये कह सकते हैं। उसी तरह से
स्टूडेंट यहाँ ये पूछा जा सकता है कि आपका एपिडर्मिस जो है वो मतलब किस तरह के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो हम क्या बताए थे स्टूडेंट आप लोगों को कि जो एपिडर्मिस थी वो हमारी किस तरह की सेल टिश्यू से मिलकर बनी थी। तो स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस एपिथेलियम या कहीं कहीं क्या है आपका कैरोटिनॉइड स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस एपिथेलियम दिया रहेगा, तो हम उसको जानेंगे। और डर्मिस जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट यह क्या है आपका फाइब्रस प्रोटीन कोलेजन या कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। एपिडर्मिस जो है आपका स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी थी और आपका डर्मिस किसका बना रहेगा, तो फाइब्रस प्रोटीन कोलेजन या फिर कनेक्टिव टिश्यू का बना रहेगा स्टूडेंट। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है आपका मतलब यही पूछा जाता है कि कौन एपिडर्मिस जो है आपका मतलब ह्यूमन स्किन की जो एपिडर्मिस होती है वो किस टिश्यू की बनी होती है, ह्यूमन स्किन की जो डर्मिस होती है वो किस टिश्यू की बनी होती है, हाइपोडर्मिस जो है वो किस टिश्यू का बना होता है। तो अधिकतर यही आपका पूछा जाता है। तो आप किससे कौन बना है ये हमेशा इस पर आप फोकस करिएगा। एपिडर्मिस जो है आपका किसका बना हुआ है स्टूडेंट, एकदम अच्छे से रट लीजिए। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम या कहीं कहीं क्या है कैरोटिनॉइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम देगा। और आपका डर्मिस क्या है आपका फाइब्रस प्रोटीन कोलेजन या फिर आपका क्या हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप राइट डाउन करिए। आगे मैं अभी हाइपोडर्मिस इसको कंटिन्यू कर रही हूँ स्टूडेंट। थर्ड लेयर यानी हाइपोडर्मिस की बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं अंतः परत। ये क्या होता है, ये आपका एपिडर्मिस तथा डर्मिस यानी सबसे नीचे ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपोडर्मिस है। ये क्या है, ये एपिडर्मिस और डर्मिस से नीचे यानी सबसे निचला भाग हमारा क्या कहलाता है, हाइपोडर्मिस कहलाता है स्टूडेंट। तो देखिए इसे और किस किस नाम से हम जानते हैं, तो देखिए इसे क्या है सब क्यूटेनियस लेयर कहते हैं या सुपरफेशियल फेसिया कहते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा। एपिडर्मिस को हम क्या कर रहे हैं, सुपरफेशियल लेयर कह रहे हैं। एपिडर्मिस को हम क्या कर रहे हैं, सुपरफेशियल लेयर कर रहे हैं। लेकिन आपको हाइपोडर्मिस को हम क्या कर रहे हैं, सुपरफेशियल फेसिया कह रहे हैं, ठीक है। हाइपोडर्मिस का दूसरा नाम हम क्या बता रहे हैं आपको, सुपरफेशियल फेसिया कह रहे हैं, ठीक है। सुपरफेशियल फेसिया कह रहे हैं। सुपरफेशियल फेसिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो ये क्या करता है, ये आपका एपिडर्मिस तथा डर्मिस को बोन्स और मसल्स से जोड़ने का कार्य करता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा हाइपोडर्मिस है वही तो हमारा सबसे मतलब स्किन का सबसे निचला लेयर यही होता है। यही क्या होता है हमारे बोन्स और मसल्स से जुड़ा रहता है। तो इसलिए इसको आप सुपरफिशियल फेसिया के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये एपिडर्मिस तथा डर्मिस को क्या करता है, बोन्स और मसल से जोड़ता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सुपरफेशियल फेसिया कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका, यह वसी उत्तकों से बना होता है स्टूडेंट। यह किसका बना होता है, वसी उत्तकों से बना होता है। नेक्स्ट है यह सबसे निचली परत होती है, ठीक है, यह हमने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट है कि इसमें फैट स्टोरेज होता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि फैट स्टोरेज कहाँ होता है या हाइपोडर्मिस क्या करता है, तो फैट स्टोरेज का काम करता है और जो कि क्या होता है, इंसुलेशन का में सहायक होता है। ये इंसुलेशन का कार्य करता है। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। शरीर के टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है या तापमान को कौन नियंत्रित करता है, तो आपका इंसुलेशन में ये क्रिया आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइपोडर्मिस में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, रक्त वाहिकाएं तंत्रिकाएं, यानी काफ़ी देखो यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे नब्स आकर ढेर सारे नब्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे हैं उपस्थित है। और इसके अलावा क्या होता है, ये संयोजी उत्तक यानी यहाँ के जो उत्तक होते हैं यानी कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है, लूजली यानी ढीला होता है। और वसा फैट्स उत्तक भी पाए जाएंगे, इलास्टिन भी पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, फैट स्टोरेज मतलब हाइपोडर्मिस में क्या होता है, फैट स्टोरेज का कार्य होता है जो कि इंसुलेशन का कार्य करता है। इंसुलेशन का हमने मतलब यहाँ पर बता दिया है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करना ही क्या होता है, इंसुलेशन कहलाता है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या है, ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन यानी मानव त्वचा का तीनों लेयर के बारे में अभी तक पूरा अच्छे से आपको हम डिस्क्राइब कर दिए विथ फिगर और टर्मिनोलॉजी के साथ। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए। अब हम कुछ बीमारियों के बारे में बात करें, जैसे जलना क्या होता है, ये सब अभी डिजीज आपको कंटिन्यू करें स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन करिए।
आइए स्टूडेंट, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे अभी त्वचा से हो गया, अब त्वचा से संबंधित रोग या कोई घटना हो रही है तो उसको कैसे हम देखेंगे, उसमें कैसे प्राथमिक उपचार करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए, पहला ही क्या है, त्वचा से संबंधित आपका जलना यानी बर्न। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का कोई भी एक अंग या अनेकों अंग का जलना किसी भी दुर्घटना के कारण हो सकती है स्टूडेंट। तो जैसे कि मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, तब खाना बनाते समय हम जल जाते हैं, जैसे दूध का गिरना, हाँ, ऑयल जैसे छटक कर आपके त्वचा पर पड़ जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका जलना से संबंधित है। तो आइए स्टूडेंट, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे जलना क्या होता है, तो शरीर के किसी एक या अनेक अंगों का जलना एक प्रकार की क्या है, दुर्घटना है, जो कि किसी के भी साथ हो सकती है स्टूडेंट, ठीक है ना। ये क्या है, ये दुर्घटना है जो कि आपके किसी के साथ भी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है हमारे समाज में, तो आप देखते हैं कि दहेज के लिए भी लड़कियों को जला दिया जाता है। तो क्या है, ये दुर्घटना, ये तो जानबूझ कर उसको मतलब उस दुर्घटना को अंजाम दिया गया, तो इसे हम दुर्घटना नहीं कह सकते हैं, ये जानबूझ के किया गया कांड होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देखिए, त्वचा की गंभीरता के आधार पर जो जलना होता है वो कितने तरह का होता है, यानी आपका है कि त्वचा की गंभीरता के आधार पर जलना जो है कितने तरह का होता है। तो आपका त्वचा की गंभीरता के आधार पर जो जलना होता है वो आपका 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला है आपका फर्स्ट डिग्री बर्न, दूसरा है सेकेंड डिग्री बर्न, तीसरा है थर्ड डिग्री बर्न, ठीक है, और चौथा है आपका 4th डिग्री बर्न। तो 4th डिग्री को हम क्यों इसमें नहीं शामिल किए, क्योंकि ये क्या होता है, जब मतलब हमारी जो त्वचा है, मतलब त्वचा जल चुकी है, वो क्या होगी, वो मांसपेशी और हड्डियों तक पहुंचकर मतलब गहरे ऊतकों को प्रभावित कर रही, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, 4th डिग्री बर्न कह रहे हैं। त्वचा तो हमारी त्वचा में क्या होता है, 3 ही लेयर पे आ जाता है ना, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो अभी ये देखिए, जो फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होती है, हमारी त्वचा की ऊपरी परत यानी एपिडर्मिस जलती है स्टूडेंट। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एपिडर्मिस अगर हमारी जल जाती है तो उसमें क्या होता है, तो जो त्वचा का जो रंग होता है वो लाल भूरे रंग का होता है। इसमें क्या होते हैं, फफोले नहीं पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा त्वचा का ऊपरी कभी कभी तेल छटक जाता है, हल्का फुल्का, अगर नॉर्मल हम जले तो क्या होता है, फफोला नहीं पड़ता ना। तो और उसमें जो दर्द होता है वो थोड़ा होता है और हल्की सी सूजन हो सकती है, ठीक है। जब फर्स्ट डिग्री बर्न होगा तब फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या कौन सी लेयर जलती है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि हमारी एपिडर्मिस जलती है। सेकेंड लेयर में क्या होता है, इसमें एपिडर्मिस के साथ साथ क्या होता है, डर्मिस को भी नुकसान पहुँचता है, यानी आपकी एपिडर्मिस के साथ साथ क्या होता है, डर्मिस भी जल जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें फफोले यानी ब्लिस्टर पड़ जाते हैं, त्वचा जो होती है वो मोटी हो जाती है और दर्द रहता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्या है, थर्ड डिग्री बर्न में इसमें क्या होता है, इसमें हाइपोडर्मिस को नुकसान पहुंचती है, यानी इसमें क्या है, इसमें मतलब हमारी त्वचा की जो तीनों लेयर जल जाती है स्टूडेंट। और ये क्या होता है, हाइपोडर्मिस को नुकसान, या यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो हाइपोडर्मिस यानी त्वचा की जो तीनों लेयर होती है वो क्या हो जाती है, एक तरह से नष्ट हो जाती है स्टूडेंट। और इसमें क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे, तो इसमें क्या होता है, जला हुआ क्षेत्र जो होता है काला या सफ़ेद दिखाई देता है, या हम लोग देखते हैं जब अगर गंभीर रूप से जल जाते हैं तो हमारा मतलब तीनों लेयर जाते तो क्या होता है, वहाँ पर त्वचा क्या हो जाती है, आपकी वाइट दिखाई देती है या तो फिर काले रंग की दिखाई देगी। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है कि जली हुई त्वचा बेहद दर्दनाक होती है ना, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब असहनीय पीड़ा होती है, या फिर क्या होता है, दर्द रहित हो सकती है। क्यों दर्द रहित हो सकती है, क्योंकि जब हमारी त्वचा जो है अंदर तक जल गई तो उसमें क्या हुआ, उसमें जितने भी आपके न्यूरॉन्स थे वो मतलब जो ब्रेन को जो संदेश पहुँचाने जो कार्य करते थे वो तंत्रिकाएँ क्या हो जाती, पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वो दर्द रहित हो जाता है। फिर क्या है, जब जलन गहरी हो तो दर्द भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे क्या है, न्यूरॉन्स वहाँ तक मैसेज पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या होता है, दर्द का भी एहसास नहीं होता है। और नेक्स्ट क्या, इसमें क्या दिखाई देगा, सूखा और चपटा जैसा लगने लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ की जो त्वचा हो जाती है वो सूखी और क्या हो जाती है, चमड़े जैसी दिखाई देती, चपटा नहीं सॉरी चमड़े जैसी दिखाई देगी। और चौथा क्या है आपका 4th डिग्री बर्न, मतलब यह क्या होता है, यह जो चोट होती है वो क्या होती है, मांसपेशी और हड्डियों तक मतलब गहरे ऊतकों को
प्रभावित करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, 4th डिग्री बर्न में आता है स्टूडेंट। तो ये अभी तक आप लोगों का क्या था, त्वचा के गंभीरता के आधार पर जो जलना होता है वो कितने तरह का होता है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है आपका कि त्वचा के गंभीरता के आधार पर जलना कितने तरह का होता है स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे, 3 तरह का होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में हमारी त्वचा का कौन सा हिस्सा जलता है, ठीक है, हमारी त्वचा का कौन सा लेयर जलता है या हिस्सा जलता है, तो हम क्या बताएंगे कि एपिडर्मिस जलती है। और थर्ड डिग्री बर्न्स में हमारी त्वचा का कौन सा हिस्सा जलता है, तो आपका क्या बताएंगे, हाइपोडर्मिस जलती है। और सेकेंड में क्या हो जाएगा, डर्मिस जलती है। किसमें फफोले नहीं पड़ते स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जलने के दौरान मतलब त्वचा के किस लेयर में जो है फफोले नहीं पड़ते, तो हम क्या बताएंगे कि एपिडर्मिस में जो होता है फफोले नहीं पड़ते हैं, यानी ब्लिस्टर जो होता है वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। और एपिडर्मिस के जलने में हमें क्या होता है, दर्द मतलब हल्का फुल्का रहता है। लेकिन डर्मिस और हाइपोडर्मिस में जो अगर त्वचा जल जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें दर्द ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका हाइपोडर्मिस में होता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और अभी मैं आप लोगों को और इससे संबंधित अभी आप लोगों को कंटिन्यू करें स्टूडेंट, ठीक है। आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे अभी क्या था, अभी आपके मतलब त्वचा की गंभीरता के आधार पर जलना जो था कितने तरह का था आपका, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न। अब क्या है आपका उत्पत्ति के आधार पर बर्न, यानी बर्न्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, बर्न्स ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर जो जलना होता है वो कितने तरह का होता है। तो पहला होता है आपका सूखी जलन, दूसरा है आपका स्कैल्ड्स, तीसरा है विद्युत जलन, चौथा है तीसरा शीत दस या कोल्ड बर्न, चौथा है सनबर्न, पांचवा है रासायनिक और छठा है विकिरण जलन, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए सूखी जलन क्या होता है, जैसे कि सूखी जलन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जैसे हम नॉर्मली जैसे कि सिगरेट, गर्म सिगरेट या घरेलू उपकरण जैसे चिमटा उमटा से मतलब नॉर्मल जो गर्म है उससे जल गया तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सूखी जलन बोलते हैं। स्कैल्ड क्या होता है, चाय और कॉफ़ी या गर्म तेल गर्म या दूध से जो जलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैल्ड बोलते हैं। आपका कोल्ड बर्न क्या होता है, तो तरल ऑक्सीजन या तरल नाइट्रोजन के संपर्क में पर जो जलना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बर्न। यानी जहाँ मतलब ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ का तापमान क्या ठंडा है, वहाँ पर अगर जो स्किन हमारी जलती है वो क्या हो जाती है, वो आपका कोल्ड बर्न के आती है। सनबर्न क्या होता है, यूवी रेज से जलना जो होता है वो हमारा सनबर्न में आता है। केमिकल बर्न्स क्या होता है, तो कास्टिक सोडा, अम्ल, ओवन क्लीनर, ब्लीच और रिमूवर, ये सब का जो हम केमिकल यूज करते हैं अपने स्किन पर उसके द्वारा जो जलना होता है वो क्या होता है, केमिकल जलन में आता है। विकिरण जलन क्या होता है, एक्सरे या रेडियोथेरेपी किरणें जिससे जो हमारी त्वचा को हानि पहुंचाती हैं वो क्या होता है, विकिरण जलन में आता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट वहाँ पर क्या था आपका वो क्या था आपका त्वचा की गंभीरता के आधार पर जो जलना है कितने तरह का होता है। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा, आपको दोनों ऑप्शन दे सकता है, आपका फर्स्ट डिग्री बर्न दे देगा, फिर उसके बाद स्कैल्ड दे देगा, विद्युत जलन दे देगा और रासायनिक जलन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा आपका त्वचा की गंभीरता के आधार पर जलन है। तो हम क्या बताएंगे, जो फर्स्ट डिग्री बर्न था वो क्या था, त्वचा के गंभीरता के आधार पर था। और ये क्या उत्पत्ति के आधार पर कौन सा हो जाएगा, तो ये इसमें से कोई भी दे देगा आपको, वो उत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। आपको दे देगा रासायनिक जलन होता है ना, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लिया कि रासायनिक जलन होता है, यानी केमिकल बर्न्स क्या होते हैं आपका, तो उसमें दे देगा आपका कास्टिक सोडा दे देगा, फिर एक्सरे रे दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया आपको कम वोल्टेज करंट दे दिया और चाय और कॉफ़ी दे दिया। तो हम क्या जानते हैं केमिकल जलन क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जलने की जटिलताएँ क्या होती, कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न्स क्या होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए अगर त्वचा को खुला रखेंगे, मैंने जली हुई त्वचा को अगर हम खुला रखते हैं तो वो क्या होता है, संक्रमण का खतरा को बढ़ाता है। दूसरा है क्या है, जलने की चोटें त्वचा और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, हाइपोथर्मिया का खतरा जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, गति सीमित हो जाती है, जैसे हमारी जब त्वचा जल जाती है अंदर तक, काफ़ी अंदर तक हम अगर जल गए हैं तो उसमें क्या होता है, टेंडेंस जो होता है वो छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए क्या कहा रहा है यहाँ पर कि जो गति जो होती है वो सीमित हो जाती है।
कि जब टेंडन छोटे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ की स्किन जो होती है वो सिकुड़ कर मतलब हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट जो होगा हमारा कम होगा। उसी को इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो गति होती है वो हमारी क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना न भूलें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट। और आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट, जिससे कि आप लोगों को मेरी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए और आपकी तैयारी कंटिन्यू होती रहे स्टूडेंट, आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना आए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और ये आप लोग अच्छे से इसे राइट डाउन करिए। नेक्स्ट क्लास में ये मतलब ये जो बंस जितने हैं उसका हम प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे ये हम आपको अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। ओके, अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट।